क्या तुम टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देख देख के थक चुके हो लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा हेडशॉट नहीं लगता है? तो इन 5 सेटिंग को ट्राई करके देखो, क्या पता तुम्हारा भी रेड रेड हेडशॉट लगना चालू हो जाए। तुम टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो तो देखते हो लेकिन तुम्हारा उनके जैसा हेडशॉट नहीं लगता है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस कमी है इन 5 सेटिंग की जो मैं आज पूरा कर दूंगा। और तुम्हारे मन में अगर ये सवाल जागता है कि इन 5 सेटिंग को करने के बाद हमारा फ्री फायर आईडी बैन हो सकता है और इससे हमारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा फ्री फायर आईडी बैन भी नहीं होगा और तुम्हारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि ये 5 सेटिंग कंपनी की तरफ से दिया हुआ सेटिंग है, कोई थर्ड पार्टी सेटिंग नहीं है, तो इससे तुम्हारे मोबाइल को कोई खतरा भी नहीं है। तो पहले मैं बता दूं इन 5 सेटिंग को करने के बाद तुम्हारे गेम में क्या क्या फर्क आएगा। तो सबसे पहला है मेन प्रॉब्लम जो कि हर एक बंदे के साथ होता है, वो है लैग। अगर जिनका 2GB 3GB 4GB मोबाइल का रैम है और गेम खेलते टाइम गेम लैग करता है तो वो भी फिक्स हो जाएगा। और जिनका गेम के अंदर FPS कम आता है और गेम लोडिंग लेने में भी बहुत टाइम लेता है, मतलब मोबाइल स्लो है, तो वो भी फिक्स हो जाएगा। और तुम्हारे मोबाइल में अगर टच प्रॉब्लम होता है, मतलब मोबाइल का टच स्पीड बहुत स्लो है, 1-2 सेकंड बाद टच लेता है, तो वो भी एकदम फिक्स हो जाएगा। उसके बाद तुम देख लेना कि तुम्हें कौन सा सेटिंग ऑन करना है, किसको नहीं करना है। मतलब तुम्हारे मोबाइल में अगर टच प्रॉब्लम नहीं है तो उस सेटिंग को ऑन ही मत करना। और आज मैं जो 5 सेटिंग बताऊंगा वो सब सेटिंग तुम्हें डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना। तो हमारा जो पहला सेटिंग है वो है लैग के ऊपर। जिनका 2GB 3GB 4GB मोबाइल का रैम है और गेम खेलते टाइम गेम बहुत ज्यादा लैग करता है, तो ये सेटिंग करने के बाद तुम्हारा गेम का लैग पूरा खत्म कभी भी नहीं होगा, लेकिन 100 में से 50% हो सकता है। बेसिकली लैग जो होता है वो रैम यूजेस के ऊपर होता है और आज हम इसे रैम यूजेस को कम करने वाले हैं। और रैम यूजेस को कम करने के लिए हमारा जो सेटिंग है उसका नाम है लॉग बफर साइज। ये सेटिंग तुम्हें डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तुम डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके तुम्हें ये सेटिंग दिख जाएगा, तो सिंपली उसके ऊपर टैप करना। तो ये सेटिंग डिफॉल्ट में 256K में सेट होगा, तुम्हें उसे 64K या फिर उससे कम है तो उसमें सेट कर देना है। मेरे में सबसे कम 64K दिखा रहा है तो मैं उसे ही सेट करूंगा। और इस सेटिंग को जितना तुम कम रखोगे उतना तुम्हारा रैम यूजेस कम होगा। तो हमारा दूसरा सेटिंग है FPS के ऊपर, मतलब जिनका गेम के अंदर FPS कम आता है तो ये सेटिंग करने के बाद उनका FPS 10 से 20 ज्यादा आने लगेंगे। और ये तो हम सभी को पता है कि FPS जितना ज्यादा होगा उतना ही गेम स्मूथली चलेगा। तो FPS बढ़ाने के लिए हमारा जो सेटिंग है उसका नाम है हार्डवायर एक्सेलरेशन। ये सेटिंग भी तुम्हें डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो बस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, उसके बाद तुम्हें ये सेटिंग मिल जाएगा, तो सिंपली उसको ऑन कर देना। उसके बाद जो हमारा तीसरा सेटिंग है वो है टच प्रॉब्लम के लिए। जिनका गेम के अंदर टच प्रॉब्लम होता है, मतलब मोबाइल स्लो हो गया है, तो टच प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमारा जो सेटिंग है उसका नाम है एनिमेशन स्किल। तो ये सेटिंग तुम्हें DPI ऑप्शन के ऊपर में मिलेगा और यहाँ पर आने के बाद तुम्हें 3 सेटिंग दिखेगा और इन तीनों को एक एक करके 0.5x में सेट कर देना है। उसके बाद देखना तुम्हारा मोबाइल पहले से ज्यादा फास्ट हो चुका है। तो ये सेटिंग करने के बाद तुम्हारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन अभी भी 2 सेटिंग बाकी है और वो 2 सेटिंग हेडशॉट मारने के लिए है। तो सबसे पहला सेटिंग है टॉकबैक सेटिंग एंड दूसरा सेटिंग है स्विच एक्सेस सेटिंग। तो सबसे पहले टॉकबैक सेटिंग को सर्च कर लेना, उसके बाद टॉकबैक सेटिंग के अंदर आ जाना। यहाँ पर तुम्हें टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर टैप करना है और ये जो तुम्हें 2 बार दिख रही है इन दोनों को एकदम फुल कर देना। ये करने के बाद तुम्हें वहां से बैक आ जाना है। उसके बाद तुम्हें जाना है वर्बोसिटी के अंदर और यहाँ पर आने के बाद तुम्हें चूज प्रीसेट के ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पर आने के बाद इसको हाई पे सेट करके बैक आ जाना है। उसके बाद तुम्हें आ जाना है स्विच एक्सेस सेटिंग के अंदर। तो सबसे पहले स्विच एक्सेस सेटिंग को सर्च कर लेना, उसके बाद स्विच एक्सेस सेटिंग के अंदर आ जाना। अब यहाँ पर आने के बाद तुम्हें ऑटो स्कैन के ऊपर टैप करना है और इसको ऑन करके बैक आ जाना है। उसके बाद तुम्हें जाना है पॉइंट स्कैन के अंदर। अब यहाँ पर भी तुम्हें इसको ऑन करके बैक आ जाना है और यहाँ पर हमारा पूरा 5 सेटिंग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद भी तुम्हारे मन में अगर कोई सवाल हो जो मेरे से पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूंगा।